चलिए आइए जुड़ जाइए मेरे प्यारे छात्रों, दो चर वाले रैखिक समीकरण बीबीडी गाइड। और आज से दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी टेंशन खत्म। 2025 में एग्जाम देना है। बीबीडी गाइड से 3 चैप्टर का हम सब ऑब्जेक्टिव ताबड़तोड़ क्लास में कर चुके, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम सब इसके पार्ट 2 में आए। 30 तक हम पिछले क्लास में कर चुके थे। यहाँ 31 से 60 61 प्रश्न जो भी दिया हुआ है एकदम धड़ल्ले से निपटा दीजिए, ठीक है, निपटा दीजिए। आ जाइए 31 नंबर प्रश्न, आ जाइए एकदम फटाक से आ जाइए जी मेरे बाबू लोग। इनमें से बिंदु रेखा इतना पर नहीं है, इतना पर 3x - 2y बराबर 5 पर नहीं है। देखिए इसमें हम वही चीज कहेंगे ना, एगो रख के एगो चेक कर लीजिए, एगो रख के एगो चेक कर लीजिए। तो 3 गुना अगर 2 रखे बबुआ x का मान, तो 2y बराबर 5 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2y बराबर 5 और 2y बराबर 5 इस तरफ ही प्लस मैंने आ गया माइनस में 2y बराबर -1, इसे ही कट गया, y बराबर 1/2 आ गए। मतलब ई वाला हक को यहाँ पूछ रहा था कौची कि नए हैं, तो ये आंसर नए होगा। नए वाला के ढूंढिए, नए वाला के ढूंढिए। फिर से हम प्रश्न लिख दिए 3x - 2y बराबर 5, अभी रख दिए 3, तो ये हो गया 3 तिया 9 और 2y बराबर 5 और 2y बराबर 5 और -9, 2y बराबर -4 कट गलो 2 दूना 4, y बराबर 2 इहो आ गलो। तो भी आंसर नहीं हो, तो ठीक है, आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। 3x - 2y बराबर 5 आप ही रख के चेक कर लीजिए, हम ही रख देते हैं। तो 3 गुना 2 -2y बराबर 5, 3 दूना 6 और 2y बराबर 5, तो 2y बराबर 5 -6 और 2y बराबर -1, y का मान माइनस से माइनस कट गया 1/2। क्या 1/2 आता? नहीं। तो यही आंसर होगा जो इस बिंदु रेखा पर नहीं है, 2 और 3, क्योंकि यहाँ 1/2 होना चाहिए। तो आंसर इसका हो गया 31 का डी नंबर। 32 नंबर में आइए, 32 नंबर प्रश्न आइए। रैखिक समीकरण x + 3y - 4 बराबर 0, तो इतना है, तो कौन सा? देखिए ना इसमें क्या पूछा जा रहा, रैखिक समीकरण इतना है तो अवरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, कोई नहीं। लेकिन इसको a1/a2 वाला पर रखना होगा और b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान 1, a2 का मान 2 और b1 का मान 3 और ये हो गया -5 और ये -4 और -1। देख लीजिए कोई किसी का बराबर नहीं है, तो यही लग गया नॉट इक्वल टू। तो क्या हो गए? तो आश्रित हो गए। ये कुछ जम उम नहीं रहा है, आश्रित हो गया, ऐसे करके ये दिया, ठीक है। अवरोधी, विरोधी, आश्रित, कौन सी दिया है आश्रित? कुछ बुझा उझा नहीं रहा, ये आश्रित है। ऐसे तो ये नॉट इक्वल टू बराबर हो गया, तो अद्वितीय हल हो गए, अद्वितीय हल हो गया, संगत हो गए और एक दूसरे के प्रतिच्छेदी हो गया, ठीक है। ये इस हिसाब से है, तो इसको ये आश्रित करके कुछ लिया है, तो इसको इसीलिए पहले से ही गोल बैठा दिया गया भिन्न। तो आप पिछले साल का सॉल्यूशन में भी इसको देख लीजिएगा, पिछले साल वाले वीडियो, अर्थात जो पिछले बार वाले वीडियो भी इसी प्ले लिस्ट में दिया गया है। यदि समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं है, तो जब देखिए कोई हल नहीं वाला सूत्र दिए जाते हैं अभी, तो सर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें नियम ढूंढना है कौन वाला? कोई हल नहीं वाला, कोई हल नहीं वाला। तो जल्दी से कोई हल नहीं वाले में कहाँ पे लगता है नॉट इक्वल टू? आप ये जानते हैं ना, नॉट इक्वल टू कहाँ पे लगता है? नॉट इक्वल टू कहाँ पे लगता है? जो कोई हल नहीं में हो वह नॉट इक्वल टू कहाँ पर लगता है? एकदम वीडियो तो क्लीन आ रहा है जी, चकाचक आ रहा है। कोई हल नहीं है जिसमें नॉट इक्वल टू कहाँ पे लगेगा? तो नॉट इक्वल टू यहाँ लगता है, नॉट इक्वल टू यहाँ लगता है, ठीक है। तो अब क्या पूछा जा रहा है? कोई हल नहीं है, तो के का मान ज्ञात करो, तो है ना। तो ये दोनों समीकरण को ले लीजिए, तो a1 का मान k हो गया और a2 का मान 6 हो गया, b1 का मान -5, b2 का मान 2, इसको काट दिए 2 तिया 6, k बराबर -5, 3 इस तरफ भागा होने चल गया गुना, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये हो गया डी आंसर, ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न आ जाइए। 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा कि समीकरण युग्म इतना और इतना का हल है, तो कौन सा हल है? तो रख के चेक कर लीजिए। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो एक हो गया, उधर -3 हो गए, b का मान 2 हो गया, c का मान -6 हो गए और ये 5 हो गया और c2 का मान 1। देखिए फिर से हम बता देते हैं, ये a1, ये b1 और ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2 होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो सबका मान हम रख दिए।
तो यहाँ हो गया 1/-1/3 कट जाएगा, 3 दूना 6, -1/3 यहाँ नॉट इक्वल टू 5/1। अब बताइए लास्ट में नए है, तो नए है तो कोई हल का नहीं, क्योंकि 31 वाला यही था शायद, 33 वाला कोई हल नहीं वाला। तो यही रूल हो गया यहाँ कि यहाँ नॉट इक्वल टू लग गया, ये बराबर, ये दोनों तो आपस में बराबर हो गया, ये बराबर नए है, इसलिए इसका सी आंसर हो गया। चलिए 35 नंबर प्रश्न आ जाइए। 35 नंबर प्रश्न आ जाइए। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत है तो उनके आलेख क्या हों। देखिए हल अनंत है तो रेखा समानांत है। जैसे अगर रेखा प्रतिच्छेदी है तो अद्वितीय हल होता है, और अगर रेखा समानांतर है, अगर रेखा समानांतर है तो क्या होता है, यदि रेखा समानांतर है, और एक होता है यदि रेखा समपाती है। यही तीन गो रूले है, ये पहला रूल, ये दूसरा रूल और ये तीसरा रूल। तो यदि पहला वाला में हो गया, यदि अगर प्रतिच्छेदी है तो अद्वितीय हल, और अगर समानांतर है तो कोई हल नहीं। तो ये हो गया कोई हल वाला नहीं, कोई हल नहीं, और अगर समपाती है तो अनेकों हल। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो हम आ जाते हैं, दो चर रैखिक समीकरण अनंत हो तो उनके आलेख क्या होंगे, समपाती होगा, तो दोनों समानांतर होंगे। ये गलत दिया, यहाँ बी लेंगे आंसर, यहाँ बी लेंगे। दो समपाती रेखा एक ही पर है तब जाके अनेकों हल होगा, समानांतर है तो सिर्फ इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए, 35 के सी। ठीक है, क्योंकि बीबीडी हम तो पहले ही बताया कि कुछ आंसर गलत है। इतना और इतना के अनगिनत हल होने के कारण के का मान, तो अनगिनत हल बोले तो अनेकों हल, तो अनेकों हल में तीनों आपस में बराबर होता, तीनों आपस में बराबर होता, तो मान रख दीजिए ये एक हो गया। यहाँ ई हम फिर से बताएं कि कई चीज को कितनी बार बताएं जी, लास्ट बार है जी। चलिए A1 का मान देख लीजिए 1 है, A2 का मान 5 है, B1 का मान 2 है, B2 का मान K है, C1 का मान 3 है, C2 का मान 15 है। अब कोई किसी से रख लीजिए, बात उतना ही आएगा, इसी को रख लेते हैं। तो 3 × 5 = 15, इस तरफ आ गया 10 बराबर 1, तो K बराबर 1/10, 10 न होना चाहिए, कैसे हो गया, कैसे उलट के पुलट कर दिए। तो इसका मान ई दोनों से ले लिए तो K उधर चला गया, 2/K बराबर 3/15, तो 2 × 15/3 बराबर K। गर्मी है ना, तो गर्मी है सर्वो गर्मा जाता है, ऑप्शन बी हो गया। चलिए यदि 37 नंबर प्रश्न में आइए, यदि इतना बराबर इतना हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है प्रश्न में, कह रहा 0.3x - 0.37 बराबर इतना। तो इसमें क्या कीजिएगा, करना तो कुछ नहीं, सिर्फ जोड़ घटाव करना है। ई इसको रहने दीजिए, ई पटी प्लस में, इन्हें ले आइए माइनस में, तो 0.3x इन्हें ले आए तो 0.37x बराबर, इसको उधरे रह दीजिए, तो -0.3 ई पटी माइनस में, उन्हें भेज दीजिए तो प्लस में। अब इसको घटा दीजिए, तो 0.30x इसको लिख सकते हैं -0.37x बराबर, इसको -0.30 और 0.37 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देख लीजिए, इसको घटा देना, तो x के x हो गया, और ये 10 में से, तो ये बड़ा है, अच्छा तो माइनस में आएगा, तो देखिए ना 0.07 माइनस में आ गया। ठीक है, और इसको से जोड़ देना, तो ये देखिए प्लस में माइनस में, तो घट जाएगा, तो घट जाएगा तो 0.07 बच जाएगा, और 0.07 से कट गया तो x बराबर क्या बच गया, 1 बच गया। आने के मान ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, तो -x बराबर 1, तो x बराबर -1। कुछ नहीं, बस काटा पीटी वाला काम था, काटा पिट्टी वाला काम था। चलिए तो यहाँ 37 तक हम सब कर चुके थे, और उसमें मतलब बनाते समय फोन ऑफ हो गया था, हम बनाते चल गए थे तो वीडियो रुक गया था। चलिए उसके बाद कोई बात नहीं, फिर से इसको हम आगे बना करके उसी में ऐड करके आपको देते हैं। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, संसाधन के अभाव है। तो चलिए x बराबर इतना दिया है तो x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये x बराबर दिया कितना, √7 + 4√3। इसको देखिए थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, इस 7 को लिख सकते हैं 4 + 3 + 4√3,
इसको क्या कर सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a और b, तो ये देखिए ना क्या बैठ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर नहीं बैठ गया, तो √3 प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो √3 प्लस 2 बचा, ये x के मान आ गया, और 1/x के अगर आ जाए तो इसको निकाल के जोड़ देंगे तो काम नहीं हो जाएगा, तो 1/x का मतलब 1/√3 माइनस 2, इसको रूट नीचे नहीं रहता इसलिए प्रमेयीकरण करेंगे, और जैसे ही जब प्रमेयीकरण करेंगे तो निशान चेंज करेंगे, तो ऊपर √3 प्लस 2 और नीचे हो गया √3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, तो इसका हम जब बनाए तो ऊपर √3 प्लस 2 और ये 3 हो गया, और दो है ना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, 2 दूना 4, तो 1/x बराबर √3 प्लस 2 और माइनस में 1, अर्थात 1/x बराबर माइनस √3 प्लस 2 हो गया। देखिए तो हमको x का मान पता है, x का मान ऊपर दिया है कितना, x का मान कितना लाए हैं, x का मान यहाँ देखिए √3 प्लस 2, तो √3 प्लस 2 रख दिए, और ई वाला 1/x का मान कितना लाए माइनस, तो माइनस में लाए हैं, और √3 यहाँ भी एक मंझली ब्रैकेट बनाइए √3 प्लस 2, ठीक है। चलिए अब तो ये √3 प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस √3 है, और प्लस ये वाला प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये देखिए यहाँ डबल निशान है, √3 प्लस 2, पहले इसको प्लस माइनस माइनस कर दीजिए तो इधर बचेगा √3 प्लस 2, तो √3 अब प्लस 2 अब प्लस माइनस माइनस अब प्लस माइनस, ये वाला जो है वो प्लस हो जाएगा, यहाँ देखिए ना, हो निशान चेंज करके, क्योंकि यहाँ 2 2 4 आएगा, तो ये 2 बचेगा, इससे ही कट जाएगा, तो 2 2, इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा, निशान में कहीं अगर मिसफिल्ड हुआ फिर भी आप देख लीजिए इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न आ जाइए। 39 देखिए 10 पर पावर 2 बाई बराबर 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पे पावर बाई का स्क्वायर, और इसको 5 का स्क्वायर इसको लिख देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो 10 पर पावर बाई बराबर 5 हो गया। क्या इस 10 पर पावर बाई को लिख सकते हैं 1/10 पर पावर माइनस बाई, और इधर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, तो 5 रहने देते हैं, और ये प्रश्न देखिए आ चुका है, तो 10 पर पावर माइनस बाई को अगर 1/5 5/1 कर सकते हैं, ये जब ऊपर जाएगा तो इधर भी क्या उल्टा हो जाएगा, इसीलिए 1/5 हो गया। 40 देखिए यदि इतना इतना का हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। 40 नंबर प्रश्न, उतना का वो हल है कितना का, और तो 10x माइनस 9 बाई बराबर 12, और ये 2k माइनस 1 कॉमा k, अर्थात ये x के मान हो गया, ये बाई के मान हो गया, तो x के जगह रख दीजिए 2k माइनस 1 और बाई के जगह रख दीजिए k बराबर 12, तो 10 दूना 20k और प्लस माइनस माइनस 10 और ये हो गया 9k बराबर 12, तो 20 में से 9 चला गया 11k, और ये 12 10 इस तरफ माइनस में होने चला गया प्लस में, 11k बराबर 22, k बराबर 11 दूना 22, तो k का मान 2 हो गया। अगले प्रश्न पे आइए, अगला प्रश्न देख लीजिए, अगले प्रश्न 41 नंबर प्रश्न देखिए कितना दिया, 173x प्लस 197y बराबर 149, और 197x प्लस 173 बाई बराबर 221। जैसे देखिए ये उल्टा है ना, इसको हम चाहेंगे तो एक बार ऐसा करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, ठीक है, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देंगे, ठीक है, तो जब इसको हम सब एक बार जब जोड़ देंगे तो ये x हो गया, और ये 7 3 10 हो गया, और ये 9 7 16, एक 17 के साथ, और ये 3 हो गया 370 हो गया, इसको भी जोड़ेंगे तो 317 बाई आएगा, और इधर भी जोड़ेंगे तो 9 1 10 और 4 3 7 2 1 3 370, कॉमन लेके ही काट देंगे, तो x प्लस बाई बराबर 1 हो गया, और अभी घटा देना 173x प्लस 197 बाई बराबर 149, और 197x प्लस 173 बाई बराबर 221। अभी जब घटाएंगे तो ये माइनस में 24 बचेगा, तो इधर भी
ये 24y बचेगा और इधर भी 24 ही बचेगा माइनस में, तो इससे ये 24 से 24 कट गया तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1 हो गया। तो यहाँ जब इसको हम सब सॉल्यूशन करेंगे x प्लस वाई बराबर 1 और x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर, तो इसका मान हमारे पास समीकरण 2 वाला आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले साल के भी वीडियो में हम बनाए थे। ठीक है, तो पिछले साल इसको समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से चलिए आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए चलना कैसे, x प्लस वाई बराबर 1 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1, तो इसको जब हम सब इसको पहले घटा के चेक कर लेते हैं कि हमें ये लग रहा है यहाँ 72 आएगा शायद, तो 11 में से 9 2 11 बच गया और ये हो गया 1, 11 में से 4 गया 7, तो माइनस 72, तो 24 तिया 72 इधर बचेगा। इधर क्या बचेगा, 24 तिया 72 और 197 या बाई, तो यहाँ जब माइनस में ये 3 बचेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर 3 बचेगा, तो x प्लस वाई बराबर 1 हो गया और x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। तो निशान को जब चेंज करेंगे ना तो इसे ही कट जाएगा, x से x कटेगा तो इधर 2 बाई अब बराबर 2 बचेगा और 2 से 2 कटेगा तो बाई का मान माइनस में 1 आएगा। और देख लीजिए कि बाई का मान माइनस में 1 ऑप्शन डी में ही है, बाई का मान माइनस में क्या डी में ही है, तो थोड़ा सतर्कता से बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बनाना ही पड़ेगा अगर एग्जाम में पूछ दिया इतना हार्ड क्वेश्चन भी तो। ठीक है, चलिए आ जाइए, के किस मान के लिए इतना और इतना का एकात्मक हल इतना है, के कौन से मान के लिए। तो देखिए इसमें हम सब समीकरण 2 में क्या दिया, 2kx प्लस 7y और माइनस 5 बराबर 0, तो इसमें x y के मान दे लेना, हम इसी में रख देते हैं सिर्फ प्रॉपर। तो इसमें देखिए 2k x के मान अगर कितना रखना 1 प्लस 7 बाई के मान माइनस 1 माइनस 5 बराबर 0, तो ये 2k हो गया प्लस माइनस माइनस और ये माइनस, ये बाई है, बाई का मान माइनस 1 हो गया। ठीक है ना, तो ये माइनस 1 हम इसको गुना किए तो 2k 7 5 12 बराबर 0, तो 2k बराबर 12 हो गया तो k बराबर 6 हो गया। तो देखिए डायरेक्ट 6 आ गया। ठीक है ना, चलिए 43 नंबर, चलिए निम्न में से इतना का हल है, ये पूछ रहा है क्या, x प्लस 2y और इतना बराबर 10 है, तो इतना का हल कितना होगा। देखिए इसको हम ऐसा करें, x बराबर 2y प्लस में माइनस में, उन्हें भेज दिए प्लस में, इसमें कुछ नहीं करेंगे, 3x प्लस 4y बराबर 10 है, x बराबर 2y रख देंगे, तो x के जगह सिर्फ 2y रख देंगे और 4y, तो आराम हो जाएगा बनाना, 3 दूना 6y और 4y, जैसे निकले वैसे धजिया उड़ा देना, धजिया उड़ा देना है, आ ही जाएगा। बाई के मान 1 कितने हैं, बाई के मान 1 बहुत सारा में, इसमें रख दीजिए, तो बाई के मान जब 1 रखेंगे तो x के मान 2 हो जाएगा, अर्थात 2,1 होना चाहिए। तो 2,1 समीकरण देखिए 1 में जैसे द्विघात समीकरण को जैसे तोड़ना है वैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को द्विघात के रूप कोई भी रूप लगा के तोड़ दीजिए। चलिए रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना है, तो इसमें पूछ रहा कौन सा हल होगा, तो एक हल है, कोई हल नहीं, एक से अधिक हल है। तो इसके लिए हम a1 वाला पर चलेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, देखते हैं कौन बराबर है। तो e हो गया एक हो गया और a2 का मान 3 हो गया, b1 के मान 2 हो गया, b2 का मान 12, ये 5 और ये 10 काट दीजिए, तो ये 1 3 तो नहीं कटेगा, तो पहली ये तो बराबर नहीं है, पहले ही नहीं बराबर है, ये 1/6 है। तो जब पहला ही बराबर अगर नहीं है तो इसका हल जो हमारे पास होंगे वो कौन से हल होंगे, तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होंगे। तो इसमें हम सब इसका सिर्फ निकाल देंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं तो नहीं होगा, अनेकों हल भी नहीं होगा, तो एकल हल वाला लगा सकते हैं हम सब। ठीक है, एक से अधिक हल, एक से अधिक हल वाला ये वाला आंसर लगा देंगे, ये भी नहीं, अनंत हल भी नहीं है, तो अद्वितीय हल का रूप ये आया। आप समझ लीजिए कि अद्वितीय हल में कौन सा लगाएंगे, एक हल होगा, गलत बात है, इसको सी करना, सी करना। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए, इधर प्रश्न आ जाइए, ये क्या दिया, ये प्रश्न देखिए यहाँ बराबर दिया। ठीक है, a1 b2 a2, तो यहाँ नॉट इक्वल टू है, तो कौन सा हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा, इसका कौन सा निकलेंगे, कोई हल नहीं, क्योंकि हम इसका सूत्र और चैप्टर को शुरू करने से पहले ही बता चुके हैं, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए संपाती रेखा, संपाती रेखा आप समझ रहे, संपाती रेखा दो कंडीशन में होता, संपाती रेखा कई कंडीशन में होता, दो कंडीशन में, या तो दोनों तीनों आपस में बराबर हो,
या a1 बटा a2 और यहाँ नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इस रूप में संपाती होता है। तो आप इसको चेक कर लीजिए। तो ये तो नहीं है, ये तीनों बराबर है, ये वाला है और इधर ये बराबर। संपाती रेखा के लिए शर्त है, संपाती रेखा के लिए शर्त तीनों बराबर वाला ही होगा, संगत और संपाती रेखा का। और उसके बाद ये वाला भी रूल होता है जो कि, लेकिन जब बी में ही मिल गया तो बी में ही ले लेना, क्योंकि संपाती के लिए ये रूल ध्यान रखें, तीनों आपस में बराबर। संगत समीकरण का युग्म का हल होता है, तो जो संगत समीकरण होते हैं उसका हल कैसा होता है, हमेशा एक हल होते हैं, हमेशा एक हल होते हैं। 48 में आ जाइए। वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं होगा वह कहलाएंगे, जिसका कोई हल नहीं है वह असंगत, जिसका हल है उस संगत कहलाएगा, लेकिन जिसका कोई हल नहीं वो असंगत होगा। जैसे कोई हल नहीं वाला का ये वाला रूल चलता है और यहाँ नॉट इक्वल टू आता है C1 बटा C2। ठीक है, तो असंगत हल है। 49 में आइए। रैखिक समीकरण युग्म के हल करने के लिए कितनी बीजीय विधि है, तो इसके लिए 3 गो है। गो हल है तो 3 गो है। 50 में चलिए। अद्वितीय हल वाले युग्म समीकरण क्या कहलाते हैं, तो अनेकों हल। जो इसका क्या है, अद्वितीय हल वाला युग्म पद रैखिक समीकरण खाली कहलाते हैं। तो इसमें देखिए जो अद्वितीय हल है, अभी हम बताएं जिसका अद्वितीय हल वो क्या हो जाते हैं, संगत वाला हो जाता है। ठीक है, इसमें लेकिन क्या दिया, इनका अपरिचित रूप से अनेकों हल होगा, नहीं अनेकों हल वाला नहीं होगा, ये वाला सी वाला होगा। इसको सी कर दीजिए, ये सी वाला होगा। चलिए 51 में असंगत समीकरण के युग्म का जो हल है वह कोई हल नहीं होता, तो यहाँ पर क्या लिखाएंगे, कोई हल नहीं होता असंगत वाले का। 52 में चलिए। आश्रित समीकरण के युग्म के जो हल है वह अनेकों हैं, अनेकों हल होता। आश्रित मतलब के कहने का मतलब संपाती जो है उसका अनेकों हल। युग्म पद समीकरण इतना का निकाय है, कैसा है तो चेक कर लीजिए। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये 2 बटा 4 और 3 बटा 6 और 5 बटा 9, तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, यहाँ नॉट इक्वल टू 5 बटा 9। तो जब यहाँ लग गया तो ये अनेकों हल वाला है और अनेक कोई हल वाला नहीं है, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं में असंगत होते हैं, तो यहाँ भी असंगत ही होगा। 54 में आइए। रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है वो कैसा होता है, तो एक सरल रेखा पर होता है, एक सरल रेखा पर। ऐसे दो युग्मक समीकरण की निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है उसे हम सब क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। जब है ये नहीं है उभयनिष्ठ तो उसको कोई हल नहीं वाला में चलेंगे, तो असंगत कहेंगे उसको। चलिए रैखिक समीकरण इतना का समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है, तो अद्वितीय हल का रूल क्या होता है, a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इसी रूल पर आप चेक कीजिए। तो पहला का मान 1 और दूसरा 1 और b1 का मान 1 और b2 का मान यहाँ 2 हो गया, तो ये दोनों तो बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो असंगत नहीं होंगे, इसीलिए ये रूल खत्म हो गया पहला। दूसरा में आइए। 1 बटा 3 हो गया, अब बराबर -1 बटा -3, तो माइनस से माइनस ये दोनों भी बराबर है तो ये भी नहीं होगा, नॉट इक्वल टू आना चाहिए। तीसरा में चलिए। इसका मान 2 तो इसका मान 4 और नॉट इक्वल टू, इसका मान 1 और इसका मान माइनस में 2, तो देखिए माइनस में 2, तो यहाँ अब आ जाइए, ये क्या हो गया 1 बटा 2 और नॉट इक्वल टू -1 बटा 2 है, तो ये वाला सही बैठा अद्वितीय के लिए, इसीलिए इसका सी आंसर होगा 56 का। तो इसी प्रकार आपको चेक करना होगा। 57 में आइए। जब दो रेखाएं संपाती होती है तब उसका अनंत हल अनेकों हल होता है, इतना और इतना का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं का रूल क्या है, कोई हल नहीं का रूल क्या है, तो यहाँ लगेगा नॉट इक्वल टू। तो के का मान न पूछा है जी, तो के a1 में है और इसका मान 6 हो गया और इसका मान -1 और इसका मान -2, इसी पर रख दीजिए। तो ये 2 तिहाई 6, के का मान 3 होना चाहिए, तो के का मान 3 हो गया। फिर इतना और इतना में x का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, बाई काट देवे की कोशिश कीजिए, तो इसमें 12 है तो इसको भी 12 से क्या कर दीजिए, गुना, तो 12x प्लस 12y बराबर 7, तो 22 से 22 घट जाए कट गया, तो 5y में से जब 12y जाएगा, 5x में जब 12x जाएगा तो माइनस में
7x बचेंगे और 7 7 14 बचेगा, तो 7 दूना 14। तो कोई नहीं है, लेकिन x का मान -2 आएगा, x का मान -2 आएंगे। समीकरण सॉल्यूशन कर लीजिए। चलिए 60 में चलिए, 60 नंबर में चलिए, क्या करा, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं वाला a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इसमें ये 5 हो गया और 1 हो गया और p हो गया, ये 2 हो गया, एजेस निकाल लीजिए, p 5 दूना 10 और क्या, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के क्या होता है, a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो a1 का मान इसके हिसाब से, ये k हो गया, उधर 6 हो गया, -1 -2, तो इससे ही कटिए गया, 2 तिया 6, के है जो नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 3, डी हो गए। चलिए 62 में चलिए, के किस मान के लिए अनेकों हल है, के किस मान के लिए अनंत हल है, तो इसका अनंत हल के लिए क्या ले लेंगे, अनंत हल a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, 2 बटा 4 बराबर 3 बटा k बराबर 5 बटा 10। तो किसका मान पूछा, के ना, तो के इसी दोनों से ले लीजिए। तो क्या हो गया, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, इधर 2 के बराबर 12, तो ये 6, तो के बराबर क्या हो गया 6, तो 6 दिया होगा ऑप्शन बी में, तो बी में 6 दिया। तो इस प्रकार ये क्या हुआ, खत्म हुआ। तो ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण भी खत्म हो गए। अब द्विघात समीकरण अगले क्लास में शुरू। चलिए धन्यवाद।